गुरु चरणों की वंदना, गुरु जब होय कृपाल। गुरु पूर्णिमा पर्व है, पाप देत सब टाल। गुरु ज्ञान जब प्रगट हो, हट जाए अज्ञान। गुरु कृपा से ही मिलते हैं चारों युग में भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। गुरु की महिमा, गुरु की वंदना, गुरु की भक्ति अपार। वेद व्यास जब गुरु बन गए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण साकार। वेद व्यास की जयंती और वेद गुरु उन्हें मान। जो 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े और करे उनका गुणगान। आदि सनातन भारत का चारों युग में कल्याण। कल युग में कोई गुरु नहीं, बोले कृष्ण भगवान। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दयादाता। पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते। नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोधन गजधन गजेंद्रम, श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम। श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं कृष्ण तुमं माधव तुमं मुकंद, तुमं गोपाल तुमं गोपाल। हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे, वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु। गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप पावन रूप छिन्नमस्ता। अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। गुरु कृष्ण भगवान है, करो सब उनका ध्यान। जर्रे जर्रे में ब्रज में बसे श्री कृष्ण भगवान। रमण रेत यमुना तट पर कण कण ब्रज में श्याम बसे। वृंदावन में राधे की शक्ति और देखो वहां घन श्याम बसे। गिरिराज धरण वहां खड़े खड़े और इंद्रमान मर्दन वो करे। और रास रचाते हैं श्री कृष्ण और अमृत भारत में वो भरे। पीपल के वृक्ष भी श्री कृष्ण और हिमगिरी का पर्वत श्री कृष्ण। और सूरज में भी श्री कृष्ण, चंद्रमा भी बन गए श्री कृष्ण। और सारा जगत है श्री कृष्ण, आकाश पाताल नभ श्री कृष्ण। और गीता का ज्ञान है श्री कृष्ण और गुरु जगत के श्री कृष्ण।
और वेद व्यास करते भक्ति और उनकी करते हैं अखंड। और सुखदेव उनका जो पुत्र बने श्रीमद् भागवत प्रवचन करे अनंत। तो कृष्ण रूप भगवान की और गुरुपद व्यापक जान और सारे पाप हटा देते हैं और करते हैं निष्काम। कलयुग की कालिमा है, पापों की परछाइयां हैं, घन घमंड गुब्बारों की तरह बादल बनकर घुमड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं। ऐसे पाप की घन घटाओं को देखकर 21 जुलाई की महाशक्ति रवि के तेज को देखकर सारी शक्तियां इस धरती पर जब राजा और प्रजा भी निस्तेज हो जाएं, जब उनके सोचने समझने की शक्तियां समाप्त हो जाए, जब उन्हें कोई गुरु का मार्गदर्शन न मिले, तब गुरुत्वाकर्षण सर्वशक्ति व्यापकम गुरुपद श्री कृष्ण नमामयम मोड़ पड़े जब पूर्णिमा और देखो ये ब्रजधाम और प्रेम की तरफ मोड़ देते हैं चारों युग घनश्याम। अभी तो जोड़ तोड़ भारी कल युग में संकट छाया है। इस जोड़ तोड़ को कल युग में और तोड़ने कृष्ण फिर आया है। और कलयुग की जो कालिमा है उसको वो हटाने आया है। और पाप के पहाड़ हट जावे और चक्र सुदर्शन चलाने आया है। अमृत भर के वो लाया है और सामन की घटा बन आया है। धन धन भाग हमारो कलयुग जो वाणी में कृष्ण प्रगटाया है। वेद व्यास की जयंती और वह वृंदावन जान। वृंदा तुलसी को कहे और वन है कृष्ण भगवान। तो तुलसी वन में श्री कृष्ण और करे परिक्रमा सारी। कैसी भी आफत भक्तों पर हट जाए देखो तैयारी। तो गोवर्धन की परिक्रमा और वेद व्यास पूर्णिमा जान। मोड़ पूर्णिमा ब्रजवंदन है और नंद नंदन घनश्याम। वेद व्यास कहते हैं कि मैं वेद व्यास हूं, नहीं किसी का गुरु बना और लिख दिए वेद पुराण। कृपा हुई जब कृष्ण की तो प्रगटे ग्रंथ सब मान। अपने आप ही 4 वेद से 7 18 पुराण का निर्माण। भगवान कृष्ण जो मेरे गुरु हैं उनकी प्रेरणा से मैंने किया। अमृत पान इसे ही जानो, इनको नमन करो करो गुण गानो। इनको नमन करना चाहिए, इस अमृत का पान करना चाहिए। वेद व्यास कहते हैं कि वेद किसे कहते हैं? वेद देख लेता है नाड़ी और रोग को देता तुरंत निकाल और स्वस्थ कर देता है रोगी को और जीवन बनता अमृत काल। तो वही वेद सबसे अच्छा है जो जाने वेद पुराण। और कलयुग के जितने रोगी हैं जो बने हुए शमशान, उनको तुरंत स्वस्थ करे और स्वस्थ ही देत विचार। और कलयुग की ये कालिमा फैला है अंधकार। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। कलयुग में कोई गुरु नहीं, बातें मनहु गणंत। कलयुग में कोई गुरु होता नहीं है और मन गणंत प्रचार प्रसार करे। कोई खोले पर्चा देखो भारी और सारी समस्या हल कर देता। लिखे 4 लाइन सारी
तो ऐसा कोई गुरु नहीं जो परिचा खोले आन, परिचय तो देवे नहीं और बता रहा भगवान। तो लपेट के चपेट के पेट के और टेट के, यहां देखो कोई गुरु नहीं कृष्ण भेट के। भगवान कृष्ण जैसा तो कोई गुरु हमें आता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता। लपेट के चपेट के और पेट के तो अरबों गुरु कलयुग खड़े करा रहे यशोगान। बड़े बड़े आश्रम हैं उनके नहीं ईश्वर का ध्यान, अपनी पूजा करवाते हैं वह नहीं स्वयं भगवान। अरे जो ऐसा करवाए तो मानो उसे अज्ञान। तो अज्ञानता भरपूर जग में दूर इसको कीजिए, भगवान अवतरण कल युग में कल की अवतार बन अब कीजिए। ये पाप सारे घन घटाए अंधकार हटाइए और सत्य को प्रगटाइए और अमृत पान कराइए। समर्थ गुरु हो कृष्ण आपो, लाज अब रखो भारत की। सारे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर से ब्रज कलयुग बनाइए। अधर्म कौरव नीति रावण नीति को बाहर करो। 33 करोड़ देवताओं को भक्तों को भारत में फिर से लाइए। ये पाप की आंधी चले घन घोर घटा छा गई। 21 रविवार को गुरु पूर्णिमा भारत आ गई और पवन चल रही वेग देखो, हनुमान को भी बुलाइए। ऐसी चले पवन गुरु पूर्णिमा वायु धारणा समझाइए। क्या होती है वायु की और धारण करे इसे कृष्ण। उंगली पर गोवर्धन उठ गया, हल हो गए सब प्रश्न। नहीं कोई पर्चा वहां खुला और नहीं कोई शक्ति दिखाए। इंद्रलोक का राजा इंद्र भी और देखो शरण में आए। कृष्ण चरण में गिर गया। जब मान मर्दन हो जाए, एक नहीं चली इंद्रलोक के राजा की सब घन घमंड हट जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु उसे कहते हैं जो धुलाई कर दे। तो जितने भी शिष्य हमारे हैं हमको सब बहुत ही प्यारे हैं। और गुरु पूर्णिमा पर्व रवि का और मंत्र सबने उच्चारे हैं। तो एक ही मंत्र श्री कृष्ण का गौरव गान इसे महान। त्वम शरणम ब्रजेश जप लो तो हो जावे कल्याण। शरणागति ये मंत्र है कलयुग इसे जपो जान। गुरु मंत्र इसे नहीं मानना सबका है सम्मान। गुरु केवल अपने गुरुकुल और अपने वर्ण व्यवस्थाओं के अनुसार चलते हैं और भगवान धर्म व्यवस्थाओं के अनुसार चलते हैं। सब धर्मों में एकता चाहे समर्थ गुरु भगवान। सब धर्मों का ही करते हैं सक्षम गुरु देखो सम्मान। और कलयुग में तो देखो विभाजन और जात पात धर्म का मान। इनसे दूर रहते हैं गुरु और उसमें नहीं जाते भगवान। कोई कहे हिंदू, कोई कहे मुस्लिम, कोई कहे सिख, कोई कही जान। कोई बतावे जैन पारसी, कोई बतावे अंग्रेज मान। ये सब खेती की फसलें हैं और जो डालोगे बीज महान वैसी फसल उग जाती रे भैया, उसका तो करना सम्मान। जैसा बीज है आपका वैसी फसल ये होए।
सबका अपना अपना मूल्य है, कोई छोटा बड़ा न हो। गेहूं कहे मैं बड़ा हूं, ज्वार कहे मैं बड़ी, और तिल्ली कहे मैं सबसे छोटी, पर देखो लड्डू बन पड़ी। इसलिए सभी फसल बराबर है, सरसों चना समान, और धनिया उसको मानिए जिसे खावे कृष्ण भगवान। अब भगवान कृष्ण को तो धनिया की पंजेरी पसंद है, तो फिर तो धनिया कहता कि मैं धनिया, मैं धनी जगत का, मुझको आरोगे भगवान। और जब जन्मे वह भादो अष्टमी, लगे भोग बड़े समान। तो धनिया जैसी सुगंध हो ऐसा धर्म बनाओ, ऐसे गुरु का ज्ञान दो, सबको साथ में लाओ। गुरु वही सक्षम है जगत में, जो कर दे अज्ञान धुलाई, सारे पाप हटा के सारे जग की करे भलाई। पर गुरु खा रहे कलयुग में देखो, अरे भोग और देखो मलाई, और सारे पोथी पानड़े देखो होली उनकी जलाई। तो ज्ञान नहीं ऐसे गुरुओं में, जो अपनी पूजा कराते हैं, और डरा डरा कर शिष्यों को भंडार स्वयं भर पाते हैं। और बड़े बड़े सत्संग लगाते और लगते उनके दरबार, और धर्म से देखो अरबों रुपए का, और देखो करते हैं प्रचार प्रसार। ऐसे गुरु कलयुग में होवे, और भारी हो गया भ्रष्टाचार। नहीं चलेगी उनकी चवन्नी, सारे गुरु होंगे बेकार। एक ही गुरु होगा कलयुग में, देखो सदी 21, नाम कल की अवतार है, वही बने जगदीश। कल के अवतार कलयुग के धर्म गुरु होंगे, और संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक नया प्रकाश भारत में फैलाए। ये गुरु पूर्णिमा की वायु, और देखो हमको बतलाती, और दो दो फसलें और सब फसलें, और देखो खुशहाली लाती। तो पवन चले पुरवाई जब, तो सूरज उदय हो जाए। रविवार को सूर्य उदय हो तो गुरु पूर्णिमा है। तो पुरवाई जब पवन चले तो फसलें होंगी 4। अरे अनधन की कमी नहीं रहे भारत, आए कल की अवतार। गुरु पूर्णिमा सफल हमारी, और सफल गुरु का ज्ञान। गुरु शक्ति सबसे बड़ी, करो इसका सम्मान। 3 जगत गुरु भारत में, और पूरे त्रिलोक में होए, उनकी कर लो वंदना। बाकी गुरु बेकार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, मम गुरु कमलेश्वर। श्री कृष्ण वंदेश्वर। भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु है। भगवान राम ने तो गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो गुरु का आशीर्वाद लेंगे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रण मारे। जितने जगत के रण क्षेत्र हैं, हम उनमें विजय गति जान। गुरु वशिष्ठ की कृपा से करें भारत कल्याण। राम राज ऐसा लावेंगे जिसमें सब धर्मों का हो सम्मान। भेदभाव वहां नहीं रहे, तब आएंगे राम। तो राम ने तो प्रतिज्ञा कर रखी कि भेदभाव करने से मुझे बड़ी चिढ़ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कई कोई जाति और धर्म बताया क्या उन्होंने? भगवान राम कोई गुरु नहीं, फिर भी मार्गदर्शन बतलाते हैं। और विप्रधेनु सुर संत हित, और अपना जन्म बताते हैं। निश्चर विहीन पृथ्वी करूं, ये राम कहे वचनाय। प्राण जाए पर वचन जाई, अवध बोले रघुराय। तो भगवान राम जो उनको समर्थक मानता हो अपना, वो नकली राम मानने वालों की बातों को न देखे न सुने, क्योंकि पाप लगता है ऐसी बातें सुनने का कि तुम उस जाति के हो और हम उस जाति के।
भगवान राम की जाति नहीं, वो तो कोल किरात संग बैठ गए और उनके संग भोजन खाया और देखो वहीं विश्राम किए। कंद मूल फल करही आहारा और नहीं कोई जगत गुरु पद धारा। अंधे गुरु कलयुग बने और गलती दे तो बताए, कोई गायत्री मंत्र में गलती बतावे, कोई हनुमान चालीसा गलत बताए। अरे गलत तो तुम हो पंडित जी जिन्हें दिखे कछु नहाय। अरे लिखने वाले ब्रह्मवेता थे, तुम कहां से गलती लाए। गलत व्यवहार कलयुग में भारी। अरे पंडित दिखे नहीं पोथी विचारी। ऐसे पंडित कलयुग में जो गल गल गाल दबाए, जटा धारण करे और भगवा वस्त्र पहनाए और त्रिपुंड तिलक लगाकर भक्षा भक्ष जो खाए। ऐसे गुरु कलयुग मिले और मिलेंगे नाय। एक दूसरे की गलती को और जोर जोर चिल्लाए। अरे कोई धर्म कर्म कलयुग नहीं और कोई शंकराचार्य है ना। शंकराचार्य की बात को भी कोई मानना पसंद नहीं करते। सब धर्म गुरु अपने अपने मतांतर बता रहे। एकता ही जब नहीं, क्या ईश्वर बुलाओगे और अपनी अपनी ढपली को कैसे तुम यहां बजाओगे। तो अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग। और ऐसे गुरु कलयुग मिले, भक्तों आप सब जाग। तो त्वम शरणम ब्रजेश है गुरु मंत्र है नहाय। श्री कृष्ण का मंत्र है जपे मंगल हो जाए। गुरु पूर्णिमा पर्व है रविवार का तेज। गर जप लो इस मंत्र को तो पाप होए निस्तेज। मंगल करे श्री कृष्ण जगत का जगत गुरु बनवाए। और सदी 21वीं कल की अवतार कहलाए। 21वीं सदी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कल की अवतार बनकर भारत का और भारत की गुरुत्वाकर्षण का, भारत को जगत गुरु बनाने का बीड़ा उठाऊंगा। जैसे निश्चय विहीन पृथ्वी को करने का बीड़ा मैंने त्रेता में उठाया और हिरण्यकश्यप विहीन करने का बीड़ा मैंने सतयुग में उठाया और कौरव और धृतराष्ट्र विहीन हस्तिनापुर को करने का बीड़ा मैंने द्वापर में उठाया। तो कलयुग में मैं नकली गुरु विहीन कर दूं और बचे एक नहीं को होए। असली गुरु श्री कृष्ण है, जगत गुरु वंदन होए। तो उनकी वंदना करनी चाहिए जो सार्वभौम है, सत्य है, जिनका नाम ही कृष्ण है। श्याम, तो जितना भी पाप होता है, कालापन होता है, काला धन होता है, काले कलंक होते हैं, काला कलयुग होता है, उसकी काली मां को हटाने के लिए हमें श्याम रंग बरसाओ कृष्ण। अब बेला गुरु पूर्णिमा आई, जमुना तट भी जमुना जल भी श्याम श्याम सब प्रगटाई। और श्याम श्याम खुद करे उस जल में और देखो गोप ग्वाल पाई। शाम में शाम स्नान करे और शाम रंग सब चढ़ जाई। पूरा ब्रज ही शाम हो गया, राधा भी शाम बनी पाई। गोवर्धन गिरिराज धरण और भाग्य बिहारी शाम पाई। तो शाम रंग जब चढ़ गयो देखो और सभी रंग घुल घुल जाई। एक रंग ही शाम बचो और बाकी हो गई साफ सफाई। तो कल की अवतार भी शाम रंग है और उसमें घुले सब रंग। सारे पाप घुल जाएंगे और गुरु नकली रहेंगे दंग। राजा प्रजा सब दंग हो, राज ताज हो भंग। और भारत में 21वीं सदी में चढ़े कल की अवतार के रंग। तो कल की अवतार का रंग भारत पर चढ़ने का समय आ गया। समय पाए नष्ट भय सारे और कौरव कुल रावण सरकारे। तो जितनी कौरव नीतियां रावण नीति जान, हिरणाकश कंस जरासंध की नीति और सब पातालन मान।
तो सारे गुरु लिप्त हैं इनमें, और नहीं यहां कोई ज्ञान। और गुरु पूर्णिमा गुरुत्वाकर्षण महादेव गतिमान। ओमकार पर्वत पर भगवान कैलाशपति भोले मानसरोवर झील में अपना दिव्य प्रकाश गुरु पूर्णिमा को फैला। जब ओमकार और वेद में देखो, ओमकार की छाया है, और सारे वेद जब लिखे वेद व्यास ने तो गुरु कृपा से प्रगटाया है। तो शिव की कृपा जब हुई वेद व्यास पर, तो दिया उन्हें भी ज्ञान। राधा गोविंद का चित्र सामने, और पूजा करे बाजोट पर वेद व्यास भगवान। वेद व्यास भगवान ने एक बाजोट पर लाल और सफेद कपड़ा बनाकर राधा गोविंद की मूर्ति रख ली, और त्रिलोक के गुरु भगवान शंकर का ध्यान किया, भगवान राधा और गोविंद का ध्यान किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया। अपने आप ही खेद हट गए, प्रकट गए महावेद। 4 वेद से 7 18 पुराण सब, इनमें कोई न भेद। जो इनको समझे समझावे, गुरु समय सम्मान जगत में पावे। और जो पोंगा पंडित हो, करे इधर उधर की बात, सारे पोंगे पंडित कलयुग में खाएंगे मात। नहीं ईश्वर की कृपा है उन पर, नहीं ईश्वर का हाथ। बहकी बहकी बातें करते सुनते हंसी आ जाती, उनकी बातें सुनने से ही हंसी आ जाती है। ऐसी बातें बोलते जिनमें हो अज्ञान, टोने टोटका बता रहे हैं और सुना रहे हैं ज्ञान। नहीं कोई ईश्वर शक्ति है उसमें, नहीं भगवान। बड़े बड़े दरबार लगाते यही गुरु का ज्ञान। तो गुरु ज्ञान इसे नहीं कहते। वेद व्यास कहते हैं, जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब वहे धर्म की गंगा। तो धर्म की गंगा बनाने के लिए गुरु होते हैं, और जब गुरु अपने वाक शक्ति से वाणी के द्वारा प्रवचन करते हैं तो धर्म गंगा बहती है, और उस धर्म गंगा से भक्तों का और मानवता का और पूरे विश्व का कल्याण होता है। नहीं कोई घन घमंड गति जाना, गुरु के लिए सब एक समाना। कोई भी जाति कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हो, सबके लिए हम बराबर। ज्ञान ये गंगा हो, तो ज्ञान गंगा उसे कहते हैं, सत्संग उसे कहते हैं, जहां पर सब धर्मों के लिए दरवाजे खुले हुए हो, जहां पर कोई भेदभाव न हो, कोई ऊंच नीच न हो, छुआछूत न हो, और सत्य का प्रकाश हो। क्योंकि सत्य को बताना ही गुरुओं का धर्म है, न कि किसी राजा के गुणगान करना। तो सारे गुरु राजाओं के गुणगान कलयुग में करते हैं। राजा आगे आगे चलता, गुरु पीछे उनके चलते हैं। और गुरु शिष्य नहीं बता न पावे, राजा होता है नाराज। और राजाओं के गुरु देखो भाई मित्र बताते हैं महाराज। सारे गुरु उनको अपना मित्र बता देते हैं, मेरा मित्र है, अरे बोल शिष्य है मेरा, और उसके चरण छू और उसको आशीर्वाद दे। यदि सक्षम गुरु कोई कलयुग में, तो अरे राजा को दे ज्ञान। राजनीति से फैल गया सारे जग में अज्ञान। राजनीति छोटी सी वस्तु और सोने की लंक समान, कभी नष्ट पल भर में हो जाए। यदि गुरु सक्षम महान, यदि गुरु सक्षम हो तो ऐसी सोने की लंकाओं को एक पल में आग लगा देते हैं। पवन पुत्र हनुमत गति जाना, और लंक जड़ा दी झर झर हनुमाना। फिर भी गुरु नहीं बने, और पढ़ो 40 आ जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री गुरु चरण सरोज निज निज मन मुकर सुधा, वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फल चा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। तो कितने बड़े गुरु बन गए जबकि गुरु नहीं है, शिष्य है, राम चरणों के दास हैं। तो ऐसा एक भी गुरु नहीं
जो कर सके ऐसा काम। अरे राजा रावण लंकापति घन घमंडी की जला दई लंका सज्जा, सारी लंका पाप की जला दी। ऐसा एक भी गुरु नहीं है जो किसी पाप की सरकार को गिरा दे, जबकि सारे संसार में पाप की सरकारें अपना तांडव मचा रही है और गुरु जाने की आंखें मीच कर उनको अपना मित्र बता रहे हैं। ऐसा समय आएगा, देखा सुना न कहान, पर गुरु पूर्णिमा 21 रविवार की अंधकार हटा दे अज्ञान। अंधकार और अज्ञान को हटाने के लिए खुद सूर्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति को लेकर के शिव शक्ति और ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, हनुमान शक्ति और कलंकी अवतार की शक्ति, भगवान कृष्ण की शक्ति को लेकर ओतप्रोत है। इसलिए जो वायु चल रही है इस बार हो जाएंगे असत्य सब बंटारार और खुल जाएगी पोल नकली गुरुओं की, और नकली हो तो गिर जाए सरकार, तो नकलीपन हट जाएगा। और दिन है पूरे 50 और दिवाली पर भैया होगा दिव्य प्रकाश। भारत में भी राम राज की मने दिवाली जाए, करी घोषणा वेद व्यास ने गुरु पूर्णिमा है। तो ये प्रसंग जो भी सुने, सूक्ष्म गुरु का ज्ञान और महापर्व 21 जुलाई, कल बोलेंगे कृष्ण भगवान, भगवान शंकर की वाणी होगी। हम व्यास गद्दी के बारे में बताएंगे और सारे संसार को धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या समझाएंगे, क्योंकि 4 वर्ण और 4 ही वस्तु और 4 सकल पदार्थ हैं जगमाय, कर्महीन नर पावत नाय, गुरु कृपा से सब मिल जाए। तो गुरु कृपा हमको मिले और करो भारत कल्याण। नकली गुरु और नकली सत्ताओं को हटा दो और प्रगटो कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, बोलो गुरु पूर्णिमा महापर्व, बोलो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भारत माता की जय।